अस्सलामुअलैकुम AI एनिमेटेड 24 में खुश आमदीद। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक बच्चा रहा करता था जिसे जादुई दुनिया में रहने का बहुत शौक था। वो हर वक्त जादू की किताबें पढ़ता रहता और उसे सीखने की कोशिश करता रहता। एक दिन जब वो अपने तारीखी कमरे में बैठकर किताबें पढ़ रहा था तो उसकी नज़र एक पुरानी कठिन जादुई किताब पर पड़ी। वो एक मशहूर और मारूफ जादूगर की किताब थी जो कि कदीम ज़माने की थी। अली ने उस किताब को पढ़ा और उसको सीखना शुरू करा। उसमें और जस्तजू पैदा हुई। उसने फैसला कर लिया कि वो अब उस जादूगर से मिलेगा। उसने अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ था। हर किस्म की मुश्किल का उसने सामना किया, मगर उसकी हिम्मत और हौसले में कोई कमी ना आई। वो आगे बढ़ता रहा। एक दिन वो एक पहाड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक गुफा में हल्की सी दिए की रोशनी हो रही है। वो उस गुफा के अंदर गया तो एक जादूगर बैठा था। ये वही जादूगर था जिसकी किताब अली ने उस दिन पढ़ी थी। अली ने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी कि वो उसे भी जादू सिखाए। जादूगर ने उससे वादा लिया कि मैं तुम्हें जादू सिखा तो दूंगा, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस जादू को कभी भी गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करोगे और ना किसी गलत शख्स की मदद करोगे। अली ने खुशी खुशी ये वादा कर लिया क्योंकि वो एक नेक बच्चा था। दिन रात जादूगर उसे जादू की किताबें पढ़ाता और जादू सिखाता। कई साल गुजर गए। अब अली एक माहिर जादूगर बन गया था। अब वो अपने घर वापस गया और अपने लोगों की बहुत मदद करी। उनको भी जादू सिखाया और लोगों की हर तरह की मदद करने को तैयार हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी मज़ीद और कहानियों के लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AI एनिमेटेड 24। आज आपको मैं एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि एक चीनी लड़के मालिंग की है जिसके पास एक जादुई ब्रश था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक चीनी लड़का जो कि बहुत गरीब था, उसका नाम था मालिंग। मालिंग के पास इतने पैसे भी ना थे कि वो ठीक से खाना खा सकता या स्कूल में तालीम हासिल कर सकता, लेकिन एक खूबी जो उसे अल्लाह ताला ने दी थी वो थी तस्वीरें बहुत अच्छी बनाना। मालिंग बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बनाना जानता था, यानी वो एक पैदाइशी आर्टिस्ट था। वो सारा दिन इधर उधर घूमता रहता और कोई लकड़ियों और कोयलों से गांव की दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें बनाता। वो एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था। वो सोचता था कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं पेंट ब्रश और रंग खरीद सकता जिनसे मैं खूब रंग बिरंगी तस्वीरें बनाता। एक दिन इसी के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया और कह रहा है, मालिंग बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये लो, ये एक जादुई ब्रश है। इसका कमाल ये है कि इस ब्रश से तुम जो चीज़ भी पेंट करोगे वो असली होकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। मालिंग ही सुनकर हैरान रह गया और खुश होकर बोला, अरे ये तो कमाल ही हो गया। आपने तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ दे दी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इस तोहफे का बहुत बहुत शुक्रिया। बुरा शख्स बोला, मालिंग तुम भी बहुत अच्छे और मेहनती लड़के हो। मैं चाहता हूँ तुम इस ब्रश से बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाओ और अपना शौक पूरा करो। ये कहते ही वो शख्स वहाँ से चला गया। अचानक मालिंग की आँख खुली और उसने देखा कि वाकई उसके हाथ में ब्रश है। वो तो खुशी से उछल पड़ा और बाहर निकल गया और कहने लगा, देखो गाँव वाले देखो मेरे पास क्या ज़बरदस्त चीज़ है। देखो देखो ये एक जादुई ब्रश है। मैं इससे जो चीज़ भी पेंट करूँगा वो असली शक्ल में मेरे पास आ जाएगी। देखो मैं अभी अच्छे अच्छे फल बनाता हूँ और तुम लोगों को खिलाता हूँ। उसने फ़ौरन लाल लाल सेब, अनार और केले बनाए। फ़ौरन ही ये सब फल वाकई असली में उसके हाथ में आ गए। सब लोग बेहद खुश और हैरान नजर आ रहे थे। मालिंग ने वो फल गरीब बच्चों में बांट दिए। अब तो फरमाइशों की लाइन लग गई। कोई कहता मुझे किताबें दे दो, कोई बच्चा तरह तरह के खिलौनों की फरमाइशें करता, कोई कहता मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और जूते ला दो। मालिंग
बारी बारी सब चीजें पेंट करके बच्चों में तकसीम करता जाता। सब गांव वाले बहुत खुश थे और मालिंग के इर्द गिर्द जमा रहते। मालिंग भी हद से ज्यादा खुश था कि लोगों की मदद कर रहा हूँ। इस जादू के बुरिश और मालिंग के कारनामों की खबर शहर के अमीर तरीन आदमी तक भी पहुँच गई। वही हुआ जिसका डर था। उस अमीर शख्स ने अपने नौकर और मुलाजिमीन को कहा कि जाओ और उस बच्चे को पकड़ कर हमारे पास ले आओ, हम भी तो जरा देखें इसके पास कौन सा जादुई बुरिश है। इसके हुक्म पर इसके नौकर मालिंग को पकड़कर इसके पास महलनुमा घर में ले आए। मालिंग हैरान होकर हर तरफ देख रहा था कि इस अमीर आदमी के घर इतना और इतनी कीमती चीजें हैं। इतने में वो अमीर शख्स आ गया और मालिंग से बोला, कोई लड़के, हमने सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई बुरिश है और तुम इस बुरिश से जो चाहे बना कर पेश कर सकते हो। मालिंग बोला, हाँ ऐसी ही है ये बुरिश, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपके पास तो पहले ही बहुत कुछ है। वो शख्स बोला, हाँ लेकिन हमें और भी मालो दौलत चाहिए। ये कहकर उसने अपने नौकरों से कहा, इससे ये बुरिश छीन लो और इसे यहाँ से निकाल दो। मालिंग से बुरिश छीन कर जमींदार के मुलाजिमों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मालिंग बहुत दुखी और उदास था कि उसका बेहतरीन तोहफा उससे छीन लिया गया, लेकिन वो बेचारा क्या करता। अब सुनो, मज़ा ये आया कि उस शख्स ने जब वो बुरिश एक मुसव्विर आर्टिस्ट को बुलाया और उस बुरिश देकर कहा, ये लो और इस जादू के बुरिश से वो तमाम चीज़ें पेंट करो जो हम बताते हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि उस बुरिश का सारा जादू खत्म हो गया। सब लोग मायूस हो गए। अब उस अमीर और लालची इंसान के गुस्से में कहा, जाओ और गांव से उस मालिक को ढूंढ के लेकर आओ। सारे मुलाजिमीन हर तरफ तलाश करने लगे। आखिरकार मालिक को पकड़कर ही ले आए। मालिक ने कहा, आपको और क्या चाहिए? वो शख्स अब जरा प्यार से बोला, देखो बेटा, हमारे पेंटर्स के हाथ में आकर एक ब्रश का जादू खत्म हो गया। अब तुम ही इसका जादू वापस ला सकते हो। हम वादा करते हैं कि तुम्हें मालो माल कर देंगे। मालिक ने कुछ सोच कर कहा, अच्छा लाएं ब्रश मुझे दे। अब बताएं आपके लिए क्या पेंट करूं? वो शख्स खुश होकर बोला, हमारे लिए एक ऐसा दरख्त बनाओ जिसके पत्ते सोने के हों। मालिक ने सबसे पहले पानी का बैकग्राउंड बनाया और उसके बीचों बीच दरख्त पेंट किया जिसके पत्ते सोने के थे। दरख्त चमचमा रहा था। उस लालची आदमी के मुंह में पानी आने लगा। जल्दी से बोला, अच्छा अब एक कश्ती तो बनाओ जिसमें बैठकर हम दरख्त तक पहुंच सकें। मालिक ने कश्ती पेंट कर दी। वो अमीर आदमी अपने मुलाजिमों समेत जल्दी से उस पर सवार हो गया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। लालची आदमी अब चीख कर बोला, हवा तो चलाओ ताकि हम जल्दी से उस दरख्त तक पहुंच सकें। मालिक हवा पेंट करने लगा। वो फिर चीखा, जल्दी करो, तेज हवा होनी चाहिए ताकि हम फौरन दरख्त तक पहुंच जाएं। मालिक ने गुस्से में आकर खूब तेज हवा पेंट की। इतनी तेज हवा कि पानी में तूफान आ गया। कश्ती उलट गई और वो लालची आदमी अपने सारे साथियों समेत पानी में डूब गया। ये होता है जुल्म और लालच का अंजाम। अब मालिक अपने गांव वापस आ गया और हंसी खुशी रहने लगा। अपने जादू के ब्रश से वो हमेशा गांव वालों की मदद करता और उनकी ज़रूरियात को पूरा करता। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे मज़ीद और कहानियों के लिए। अस्सलामुअलैकुम। AI एनिमेटेड 24 में खुश आमदीद। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक बच्चा रहा करता था जिसे जादुई दुनिया में रहने का बहुत शौक था। वो हर वक्त जादू की किताबें पढ़ता रहता और उसे सीखने की कोशिश करता रहता। एक दिन जब वो अपने तारीखी कमरे में बैठकर किताबें पढ़ रहा था तो उसकी नज़र एक पुरानी कठिन जादुई किताब पर पड़ी। वो एक मशहूर और मारूफ जादूगर की किताब थी जो कि कदीम ज़माने की थी। अली ने उस किताब को पढ़ा और उसको सीखना शुरू करा। उसमें और जस्तजू पैदा हुई। उसने फैसला कर लिया कि वो अब उस जादूगर से मिलेगा। उसने अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ था।
हर किस्म की मुश्किल का उसने सामना किया, मगर उसकी हिम्मत और हौसले में कोई कमी ना आई। वो आगे बढ़ता रहा। एक दिन वो एक पहाड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक गुफा में हल्की सी दिए की रोशनी हो रही है। वो उस गुफा के अंदर गया तो एक जादूगर बैठा था। ये वही जादूगर था जिसकी किताब अली ने उस दिन पढ़ी थी। अली ने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी कि वो उसे भी जादू सिखाए। जादूगर ने उससे वादा लिया कि मैं तुम्हें जादू सिखा तो दूंगा, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस जादू को कभी भी गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करोगे और ना किसी गलत शख्स की मदद करोगे। अली ने खुशी खुशी ये वादा कर लिया क्योंकि वो एक नेक बच्चा था। दिन रात जादूगर उसे जादू की किताबें पढ़ाता और जादू सिखाता। कई साल गुजर गए। अब अली एक माहिर जादूगर बन गया था। अब वो अपने घर वापस गया और अपने लोगों की बहुत मदद करी। उनको भी जादू सिखाया और लोगों की हर तरह की मदद करने को तैयार हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी मज़ीद और कहानियों के लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AI Animated 24। कहते हैं ना, जब खीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब मियाँ कंजूस की शामत आई तो उनकी बीवी ने उनसे आमों की फरमाइश कर दी। मियाँ कंजूस का असल नाम हामिद खां था, मगर मोहल्ले के हर छोटे बड़े कंजूस की वजह से, कंजूसों की वजह से इनको मियाँ कंजूस कहते थे। खैर, मियाँ कंजूस ने फरमाइश सुन तो ली, फिर बहुत हिम्मत करके अपने संदूक में से कुछ पैसे निकाले और बहुत शान से अपनी जेब में रखकर बाजार का रुख किया। सबसे पहले आम वाले के पास पहुंचे और दाम मालूम किया तो पता चला 150 रुपए किलो। ये सुनते ही मियाँ कंजूस कानों को हाथ लगाते हुए बोले, अरे मियाँ, इतने महंगे, कुछ तो कम करो। ये सुनकर आम वाले ने जवाब दिया, इससे सस्ता लेना है तो आगे जाओ। मियाँ कंजूस फौरन आगे हो लिए। आगे चलकर दाम दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आम 150 रुपए किलो ही हैं। दाम सुनकर कंजूस मियाँ बुरा सा मुंह बनाकर इससे बोले, खुदा का खौफ करो, इतने महंगे आम बेचते हो, इतना उम्दा माल सस्ता नहीं मिलेगा। आम वाले ने कहा। अब मियाँ कंजूस एक और आम वाले के पास पहुंचे। आमों की हालत काबिले दीद थी, पिचके, गले सड़े, जिनसे रस बह रहा था। हजारों की तादाद में मक्खियां भिनभिना रही थीं। मियाँ कंजूस ने पूछा, भाई आम क्या किलो दी है? आम वाले ने जवाब दिया, सबसे सस्ता, सिर्फ 80 रुपए किलो। मियाँ कंजूस गुस्से से झुंझलाए और बोला, इतने खराब आम 80 रुपए किलो? आम वाले ने कहा, बाबा जी, इससे सस्ता आम खाए हैं कभी? इससे सस्ता खाना है तो मुफ्त लेना है तो सामने कुएं पर आम का दरख्त लगा है, वहां से तोड़ लो। ये सुनकर मियाँ कंजूस बहुत खुश हुए और भागे भागे जाकर कुएं पर चढ़ गए और उछल कर आम तोड़ने लगे। अचानक इनका पैर फिसल गया और मियाँ कंजूस कुएं में जा गिरे। वो तो खैर हुई कि कुआं खुश्क था, मगर मियाँ कंजूस गिरते ही उठ खड़े हुए और कपड़े झाड़ कर कुएं में पड़े हुए आम उठाकर झोली में भरने लगे। मगर जब ऊपर नजर उठाई तो परेशान हो गए कि अब कुएं से बाहर किस तरह निकला जाए। ये ख्याल आते ही कंजूस मियाँ चिल्लाने लगे। इसी वक्त उधर से एक घोड़ा गाड़ी गुजर रही थी। उसने जब ये आवाजें सुनी और मियाँ कंजूस को कुएं में देखा तो इसे रहम आ गया और इसने अपनी घोड़ा गाड़ी का रस्सा निकाला और कुएं के अंदर लटका कर ऊपर से रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, रस्सा पकड़कर ऊपर आ जाएं। मियाँ कंजूस ने ऐसे ही किया, मगर अभी जरा सा चढ़े ही थे कि घोड़ा गाड़ी वाला इनका वजन न सह सका और धड़ाम से आकर इनके साथ ही कुएं में गिर पड़ा। मियाँ कंजूस दोबारा कुएं में परेशान होकर चिल्लाने लगे। इनके साथ साथ घोड़ा गाड़ी वाला भी चिल्लाने शुरू हो गया। अचानक इस आम के दरख्त का मालिक वहां पहुंच गया। उसने देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम दोनों कुएं में क्या कर रहे हो? तब मियाँ कंजूस ने तमाम बात
उस आमों के मालिक को बता दी। मालिक ने कहा, अच्छा, अगर आप मुझे 200 रुपए दोगे तो मैं आपको निकालूंगा। ये सुनकर मियाँ कंजूस ने 4 न 4 वादा कर ही लिया, और जब दोनों को मालिक ने बाहर निकाल दिया तो मियाँ कंजूस ने मजबूरन 200 रुपए का नोट मालिक को दिया और सोचा, इससे अच्छा तो मैं 150 रुपए के आम ही खरीद लेता। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी मज़ीद और दिलचस्प कहानियों के लिए। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम दीनू था। दीनू भी बहुत छोटा था जब उसका बाप फौत हो गया। वो अपनी माँ के साथ रहता था। दीनू एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का था। वो सुबह सुबह घर से निकलता और जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपने और अपनी माँ का पेट पालता। एक दिन उसने सोचा कि घर का राशन ख़त्म हो चुका है, आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा। दीनू ने एक बहुत ही मोटी और मोटा दरख्त ढूंढा और लकड़ियाँ काटने लगा। इस दरख्त के पास बहुत ही खूबसूरत और बड़ी झील थी। लकड़ियाँ काटते काटते दीनू का कुल्हाड़ा हाथ से छूट कर पास से गुजरती हुई झील में जा गिरा। दीनू बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि लकड़ियाँ इसकी रोज़ी कमाने का वाहिद ज़रिया है जो इसके पास नहीं रहा। अब वो घर का सामान कैसे खरीदेगा और माँ को क्या जवाब देगा, ये सोचकर दीनू झील के पास बैठकर रोने लगा। दीनू जोर जोर से रोता रहा और उसके पास उस झील के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मछली थी। अपनी दादी के साथ रहा करती थी। जब सुनहरी मछली ने झील के ऊपर रोने की आवाज़ सुनी तो वो झील के ऊपर आई। सुनहरी मछली ने एक छोटे लड़के को रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? दीनू ने सुनहरी मछली को बताया कि इसका कुल्हाड़ा झील में गिर गया है जिससे वो लकड़ियाँ काट कर गुजारा किया करता था। ये सुनकर झील मछली ने कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा तलाश करती हूँ। ये कहकर सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास आई और सारी बात बताई। सुनहरी मछली अपनी दादी के पास आई और उनको कहा कि ये बहुत ही गरीब लड़का है और इसका कुल्हाड़ा पानी में गिर गया है। दादी ने कहा कि तुम इसे अपना सोने का कुल्हाड़ा गिफ्ट कर दो। सुनहरी मछली ने सोने का कुल्हाड़ा लिया और लकड़हारे के पास आकर कहा, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ा। दीनू ने जब अपना लोहे का कुल्हाड़े के बजाय सोने का कुल्हाड़ा देखा तो इसने कहा, ये मेरे कुल्हाड़ी नहीं है, मेरा कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास आई और इसे सारी बात सुनाई। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम दीनू था। दीनू भी बहुत छोटा था जब उसका बाप फौत हो गया। वो अपनी माँ के साथ रहता था। दीनू एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का था। वो सुबह सुबह घर से निकलता और जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपने और अपनी माँ का पेट पालता। एक दिन उसने सोचा कि घर का राशन ख़त्म हो चुका है, आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा। दीनू ने एक बहुत ही मोटी और मोटा दरख्त ढूंढा और लकड़ियाँ काटने लगा। इस दरख्त के पास बहुत ही खूबसूरत और बड़ी झील थी। लकड़ियाँ काटते काटते दीनू का कुल्हाड़ा हाथ से छूट कर पास से गुजरती हुई झील में जा गिरा। दीनू बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि लकड़ियाँ इसकी रोज़ी कमाने का वाहिद ज़रिया है जो इसके पास नहीं रहा। अब वो घर का सामान कैसे खरीदेगा और माँ को क्या जवाब देगा, ये सोचकर दीनू झील के पास बैठकर रोने लगा। दीनू जोर जोर से रोता रहा और उसके पास उस झील के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मछली थी। अपनी दादी के साथ रहा करती थी। जब सुनहरी मछली ने झील के ऊपर रोने की आवाज़ सुनी तो वो झील के ऊपर आई। सुनहरी मछली ने एक छोटे लड़के को रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? दीनू ने सुनहरी मछली को बताया कि इसका कुल्हाड़ा झील में गिर गया है जिससे वो लकड़ियाँ काट कर गुजारा किया करता था। ये सुनकर झील मछली ने कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा तलाश करती हूँ। ये कहकर सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास आई
और सारी बात बताई। सुनहरी मछली अपनी दादी के पास आई और उनको कहा कि ये बहुत ही गरीब लड़का है और इसका कुल्हाड़ा पानी में गिर गया है। दादी ने कहा कि तुम इसे अपना सोने का कुल्हाड़ा गिफ्ट कर दो। सुनहरी मछली ने सोने का कुल्हाड़ा लिया और लकड़हारे के पास आकर कहा, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ा। दीनू ने जब अपना लोहे का कुल्हाड़े के बजाय सोने का कुल्हाड़ा देखा तो इसने कहा, ये मेरे कुल्हाड़ी नहीं है, मेरा कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास आई और इसे सारी बात सुनाई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा, वो लकड़हारा तो बहुत ईमानदार है, तुम इसे इसका लोहे का कुल्हाड़ा तलाश कर दो और अपने सोने का कुल्हाड़ा भी इसे दे देना। सुनहरी मछली लोहे का कुल्हाड़ा तलाश करने लगी, जो इसे जल्द ही मिल गया। वो दोनों कुल्हाड़े लेकर दीनू के पास आए और कहा, ये रहा तुम्हारा लोहे का कुल्हाड़ा और ये सोने का कुल्हाड़ा तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। दीनू दोनों कुल्हाड़े लेकर बहुत खुश हुआ और सुनहरी मछली का शुक्रिया अदा किया। घर वापस आकर दीनू ने सारा वाक़या अपनी माँ को सुनाया। इसकी माँ बहुत खुश हुई। दीनू ने इस सोने के कुल्हाड़े से एक लकड़ी काटी। जैसे ही दीनू ने सोने के कुल्हाड़े से लकड़ी काटी, वो लकड़ी भी सोने की बन गई। दीनू बहुत हैरान हुआ, जहाँ भी वो सोने का कुल्हाड़ा मारता वो चीज़ सोने की बन जाती। इस तरह देखते ही देखते सारा घर सोने में तब्दील हो गया। दीनू और उसकी माँ बहुत खुश हुए और ये सब दीनू की ईमानदारी का इनाम था। दीनू के हमसाए में एक बहुत ही मगरूर और लालची औरत का एक बेटा रहता था। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि दीनू को झील में सुनहरी मछली ने एक सोने का कुल्हाड़ा दिया है जिससे इसका घर सोने में तब्दील हो गया, तो वो औरत अपने बेटे के साथ लोहे का कुल्हाड़ा लेकर झील पर गई और अपने बेटे को समझाने लगी कि तुम जानबूझकर अपने लोहे का कुल्हाड़ा झील में फेंकना। फिर जैसे ही सुनहरी मछली ऊपर आए, इसे कहना कि मेरा कुल्हाड़ा झील में गिर गया है, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, और अगर वो लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए तो इसे कहना कि ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो सोने का था। ये सारी बातें सुनहरी मछली ने सुन ली और वापस आकर अपनी दादी अम्मा को बताई। इसकी दादी अम्मा ने कहा कि मुझे ये औरत और लड़का लालची मालूम होते हैं, तुम इन्हें अपना जादू का कुल्हाड़ा दे दो ताकि इन्हें लालच की सजा मिले। सुनहरी मछली अपनी दादी के कहने के मुताबिक जादू वाला सोने का कुल्हाड़ा ले आई और इस लड़के को कहा कि ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है। इस लड़के ने कहा कि ये मेरा कुल्हाड़ा है जो झील में गिर गया था, मुझे ये कुल्हाड़ा वापस दे दो। जिसे पाकर वो लड़का और उसकी माँ बहुत खुश हुए। उन्होंने जिस भी चीज़ से उसे मारा वो टूट गई। थोड़ी देर में घर की हर चीज़ टूट चुकी थी। ये देखकर लड़का और उसकी माँ बैठकर रोने लगे, मगर अब रोने का क्या फ़ायदा, ये तो उनकी लालच का नतीजा था। सच है, लालच बहुत बुरी बला है। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AI Animated 24। कहते हैं ना, जब खीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब मियाँ कंजूस की शामत आई तो उनकी बीवी ने उनसे आमों की फरमाइश कर दी। मियाँ कंजूस का असल नाम हामिद खां था, मगर मोहल्ले के हर छोटे बड़े कंजूसों की वजह से इनको मियाँ कंजूस कहते थे। खैर, मियाँ कंजूस ने फरमाइश सुन तो ली, फिर बहुत हिम्मत करके अपने संदूक में से कुछ पैसे निकाले और बहुत शान से अपनी जेब में रखकर बाजार का रुख किया। सबसे पहले आम वाले के पास पहुंचे और दाम मालूम किया तो पता चला 150 रुपए किलो। ये सुनते ही मियाँ कंजूस कानों को हाथ लगाते हुए बोले, अरे मियाँ, इतने महंगे, कुछ तो कम करो। ये सुनकर आम वाले ने जवाब दिया, इससे सस्ता लेना है तो आगे जाओ। मियाँ कंजूस फौरन आगे हो लिए। आगे चलकर दाम दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आम 150 रुपए किलो ही हैं। दाम सुनकर कंजूस मियाँ बुरा सा मुंह बनाकर इससे बोले, खुदा का खौफ करो, इतने महंगे आम बेचते हो?
इतना उम्दा मांस सस्ता नहीं मिलेगा, आम वाले ने कहा। अब मियाँ कंजूस एक और आम वाले के पास पहुंचे। आमों की हालत काबिले दीद थी, पिचके, गले सड़े, जिनसे रस बह रहा था। हजारों की तादाद में मक्खियां भिनभिना रही थीं। मियाँ कंजूस ने पूछा, भाई आम क्या किलो दी है? आम वाले ने जवाब दिया, सबसे सस्ता, सिर्फ 80 रुपए किलो। मियाँ कंजूस गुस्से से झुंझलाए और बोला, इतने खराब आम 80 रुपए किलो? आम वाले ने कहा, बाबा जी, इससे सस्ता आम खाए हैं कभी? इससे सस्ता खाना है तो मुफ्त लेना है तो सामने कुएं पर आम का दरख्त लगा है, वहां से तोड़ लो। ये सुनकर मियाँ कंजूस बहुत खुश हुए और भागे भागे जाकर कुएं पर चढ़ गए और उछल उछल कर आम तोड़ने लगे। अचानक इनका पैर फिसल गया और मियाँ कंजूस कुएं में जा गिरे। वो तो खैर हुई कि कुआं खुश्क था, मगर मियाँ कंजूस गिरते ही उठ खड़े हुए और कपड़े झाड़ कर कुएं में पड़े हुए आम उठाकर झोली में भरने लगे। मगर जब ऊपर नजर उठाई तो परेशान हो गए कि अब कुएं से बाहर किस तरह निकला जाए। ये ख्याल आते ही कंजूस मियाँ चिल्लाने लगे। इसी वक्त उधर से एक घोड़ा गाड़ी गुजर रही थी। उसने जब ये आवाजें सुनी और मियाँ कंजूस को कुएं में देखा तो इसे रहम आ गया और इसने अपनी घोड़ा गाड़ी का रस्सा निकाला और कुएं के अंदर लटका कर ऊपर से रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, रस्सा पकड़कर ऊपर आ जाएं। मियाँ कंजूस ने ऐसे ही किया, मगर अभी जरा सा चढ़े ही थे कि घोड़ा गाड़ी वाला इनका वजन न सह सका और धड़ाम से आकर इनके साथ ही कुएं में गिर पड़ा। मियाँ कंजूस दोबारा कुएं में परेशान होकर चिल्लाने लगे। इनके साथ साथ घोड़ा गाड़ी वाला भी चिल्लाने शुरू हो गया। अचानक इस आम के दरख्त का मालिक वहां पहुंच गया। उसने देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम दोनों कुएं में क्या कर रहे हो? तब मियाँ कंजूस ने तमाम बात उस आमों के मालिक को बता दी। मालिक ने कहा, अच्छा, अगर आप मुझे 200 रुपए दोगे तो मैं आपको निकालूंगा। ये सुनकर मियाँ कंजूस ने 4 न 4 वादा कर ही लिया और जब दोनों को मालिक ने बाहर निकाल दिया तो मियाँ कंजूस ने मजबूरन 200 रुपए का नोट मालिक को दिया और सोचा, इससे अच्छा तो मैं 150 रुपए के आम ही खरीद लेता। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी मजीद और दिलचस्प कहानियों के लिए। अस्सलामुअलैकुम। AI एनिमेटेड 24 में खुश आमदीद। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक बच्चा रहा करता था जिसे जादुई दुनिया में रहने का बहुत शौक था। वो हर वक्त जादू की किताबें पढ़ता रहता और उसे सीखने की कोशिश करता रहता। एक दिन जब वो अपने तारीखी कमरे में बैठकर किताबें पढ़ रहा था तो उसकी नज़र एक पुरानी कठिन जादुई किताब पर पड़ी। वो एक मशहूर और मारूफ जादूगर की किताब थी जो कि कदीम ज़माने की थी। अली ने उस किताब को पढ़ा और उसको सीखना शुरू करा। उसमें और जस्तजू पैदा हुई। उसने फैसला कर लिया कि वो अब उस जादूगर से मिलेगा। उसने अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ था। हर किस्म की मुश्किल का उसने सामना किया, मगर उसकी हिम्मत और हौसले में कोई कमी ना आई। वो आगे बढ़ता रहा। एक दिन वो एक पहाड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक गुफा में हल्की सी दिए की रोशनी हो रही है। वो उस गुफा के अंदर गया तो एक जादूगर बैठा था। ये वही जादूगर था जिसकी किताब अली ने उस दिन पढ़ी थी। अली ने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी कि वो उसे भी जादू सिखाए। जादूगर ने उससे वादा लिया कि मैं तुम्हें जादू सिखा तो दूंगा, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस जादू को कभी भी गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करोगे और ना किसी गलत शख्स की मदद करोगे। अली ने खुशी खुशी ये वादा कर लिया क्योंकि वो एक नेक बच्चा था। दिन रात जादूगर उसे जादू की किताबें पढ़ाता और जादू सिखाता। कई साल गुजर गए। अब अली एक माहिर जादूगर बन गया था। अब वो अपने घर वापस गया और अपने लोगों की बहुत मदद करी। उनको भी जादू सिखाया और लोगों की हर तरह की मदद करने को तैयार हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी मज़ीद और कहानियों के लिए।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AI एनिमेटेड 24। आज आपको मैं एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि एक चीनी लड़के मालिंग की है जिसके पास एक जादुई ब्रश था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है एक चीनी लड़का जो कि बहुत गरीब था, उसका नाम था मालिंग। मालिंग के पास इतने पैसे भी ना थे कि वो ठीक से खाना खा सकता या स्कूल में तालीम हासिल कर सकता, लेकिन एक खूबी जो उसे अल्लाह ताला ने दी थी वो थी तस्वीरें बहुत अच्छी बनाना। मालिंग बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बनाया जानता था, यानी वो एक पैदाइशी आर्टिस्ट था। वो सारा दिन इधर उधर घूमता रहता और कोई लकड़ियों और कोयलों से गांव की दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें बनाता। वो एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था। वो सोचता था कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं पेंट ब्रश और रंग खरीद सकता जिनसे मैं खूब रंग बिरंगी तस्वीरें बनाता। एक दिन इसी के बारे में सोचते सोचते वो सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया और कह रहा है, मालिंग बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये लो, ये एक जादुई ब्रश है। इसका कमाल ये है कि इस ब्रश से तुम जो चीज़ भी पेंट करोगे वो असली होकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। मालिंग ही सुनकर हैरान रह गया और खुश होकर बोला, अरे ये तो कमाल ही हो गया। आपने तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ दे दी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इस तोहफे का बहुत बहुत शुक्रिया। बुरा शख्स बोला, मालिंग तुम भी बहुत अच्छे और मेहनती लड़के हो। मैं चाहता हूँ तुम इस ब्रश से बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाओ और अपना शौक पूरा करो। ये कहते ही वो शख्स वहाँ से चला गया। अचानक मालिंग की आँख खुली और उसने देखा कि वाकई उसके हाथ में ब्रश है। वो तो खुशी से उछल पड़ा और बाहर निकल गया और कहने लगा, देखो गाँव वाले देखो मेरे पास क्या ज़बरदस्त चीज़ है। देखो देखो ये एक जादुई ब्रश है। मैं इससे जो चीज़ भी पेंट करूँगा वो असली शक्ल में मेरे पास आ जाएगी। देखो मैं अभी अच्छे अच्छे फल बनाता हूँ और तुम लोगों को खिलाता हूँ। उसने फ़ौरन लाल लाल सेब, अनार और केले बनाए। फ़ौरन ही ये सब फल वाकई असली में उसके हाथ में आ गए। सब लोग बेहद खुश और हैरान नजर आ रहे थे। मालिंग ने वो फल गरीब बच्चों में बांट दिए। अब तो फरमाइशों की लाइन लग गई। कोई कहता मुझे किताबें दे दो, कोई बच्चा तरह तरह के खिलौनों की फरमाइशें करता, कोई कहता मुझे अच्छे अच्छे कपड़े और जूते ला दो। मालिंग बारी बारी सब चीज़ें पेंट करके बच्चों में तकसीम करता जाता। सब गांव वाले बहुत खुश थे और मालिंग के इर्द गिर्द जमा रहते। मालिंग भी हद से ज़्यादा खुश था कि लोगों की मदद कर रहा हूँ। इस जादू के ब्रश और मालिंग के कारनामों की खबर शहर के अमीर तरीन आदमी तक भी पहुंच गई। वही हुआ जिसका डर था। उस अमीर शख्स ने अपने नौकर और मुलाजिमीन को कहा कि जाओ और उस बच्चे को पकड़ कर हमारे पास ले आओ। हम भी तो ज़रा देखें इसके पास कौन सा जादुई ब्रश है। इसके हुक्म पर इसके नौकर मालिंग को पकड़कर इसके पास महलनुमा घर में ले आए। मालिंग हैरान होकर हर तरफ देख रहा था कि इस अमीर आदमी के घर इतना और इतनी कीमती चीज़ें हैं। इतने में वो अमीर शख्स आ गया और मालिंग से बोला, ओए लड़के, हमने सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई ब्रश है और तुम इस ब्रश से जो चाहे बना कर पेश कर सकते हो। मालिंग बोला, हाँ ऐसी ही है ये ब्रश, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपके पास तो पहले ही बहुत कुछ है। वो शख्स बोला, हाँ लेकिन हमें और भी मालो दौलत चाहिए। ये कहकर उसने अपने नौकरों से कहा, इससे ये ब्रश छीन लो और इसे यहाँ से निकाल दो। मालिंग से ब्रश छीन कर जमींदार के मुलाजिमों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मालिंग बहुत दुखी और उदास था कि उसका बेहतरीन तोहफा उससे छीन लिया गया, लेकिन वो बेचारा क्या करता। अब सुनो, मज़ा ये आया कि उस शख्स ने जब वो ब्रश एक मुसव्विर आर्टिस्ट को बुलाया और उस ब्रश देकर कहा, ये लो और इस जादू के ब्रश से वो तमाम चीज़ें पेंट करो जो हम बताते हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि उस ब्रश का सारा जादू ख़त्म हो गया। सब लोग मायूस हो गए। अब उस अमीर और लालची इंसान के गुस्से में कहा, जाओ और गांव से उस मालिक को ढूंढ के लेकर आओ।
सारे मुलाजिमीन हर तरफ तलाश करने लगे। आखिरकार मालिक को पकड़ कर ही ले आए। मालिक ने कहा, आपको और क्या चाहिए? वो शख्स अब जरा प्यार से बोला, देखो बेटा, हमारे पेंटर्स के हाथ में आकर एक ब्रश का जादू खत्म हो गया। अब तुम ही इसका जादू वापस ला सकते हो। हम वादा करते हैं कि तुम्हें मालो माल कर देंगे। मालिक ने कुछ सोच कर कहा, अच्छा, लाएं ब्रश मुझे दे। अब बताएं आपके लिए क्या पेंट करूं? वो शख्स खुश होकर बोला, हमारे लिए एक ऐसा दरख्त बनाओ जिसके पत्ते सोने के हों। मालिक ने सबसे पहले पानी का बैकग्राउंड बनाया और उसके बीचों बीच दरख्त पेंट किया जिसके पत्ते सोने के थे। दरख्त चमचमा रहा था। उस लालची आदमी के मुंह में पानी आने लगा। जल्दी से बोला, अच्छा, अब एक कश्ती तो बनाओ जिसमें बैठकर हम दरख्त तक पहुंच सकें। मालिक ने कश्ती पेंट कर दी। वो अमीर आदमी अपने मुलाजिमों समेत जल्दी से उस पर सवार हो गया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। लालची आदमी अब चीख कर बोला, हवा तो चलाओ ताकि हम जल्दी से उस दरख्त तक पहुंच सकें। मालिक हवा पेंट करने लगा। वो फिर चीखा, जल्दी करो, तेज हवा होनी चाहिए ताकि हम फौरन दरख्त तक पहुंच जाएं। मालिक ने गुस्से में आकर खूब तेज हवा पेंट की। इतनी तेज हवा कि पानी में तूफान आ गया। कश्ती उलट गई और वो लालची आदमी अपने सारे साथियों समेत पानी में डूब गया। ये होता है जुल्म और लालच का अंजाम। अब मालिक अपने गांव वापस आ गया और हंसी खुशी रहने लगा। अपने जादू के ब्रश से वो हमेशा गांव वालों की मदद करता और उनकी ज़रूरियात को पूरा करता। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे मज़ीद और कहानियों के लिए। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम दीनू था। दीनू भी बहुत छोटा था जब उसका बाप फौत हो गया। वो अपनी माँ के साथ रहता था। दीनू एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का था। वो सुबह सुबह घर से निकलता और जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपने और अपनी माँ का पेट पालता। एक दिन उसने सोचा कि घर का राशन ख़त्म हो चुका है, आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा। दीनू ने एक बहुत ही मोटी और मोटा दरख्त ढूंढा और लकड़ियाँ काटने लगा। इस दरख्त के पास बहुत ही खूबसूरत और बड़ी झील थी। लकड़ियाँ काटते काटते दीनू का कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर पास से गुजरती हुई झील में जा गिरा। दीनू बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि ये लकड़ियाँ इसकी रोज़ी कमाने का वाहिद ज़रिया है जो इसके पास नहीं रहा। अब वो घर का सामान कैसे खरीदेगा और माँ को क्या जवाब देगा? ये सोचकर दीनू झील के पास बैठकर रोने लगा। दीनू जोर जोर से रोता रहा और उसके पास उस झील के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मछली थी। अपनी दादी के साथ रहा करती थी। जब सुनहरी मछली ने झील के ऊपर रोने की आवाज़ सुनी तो वो झील के ऊपर आई। सुनहरी मछली ने एक छोटे लड़के को रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? दीनू ने सुनहरी मछली को बताया कि इसका कुल्हाड़ा झील में गिर गया है जिससे वो लकड़ियाँ काट कर गुजारा किया करता था। ये सुनकर झील मछली ने कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा तलाश करती हूँ। ये कहकर सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास आई और सारी बात बताई। सुनहरी मछली अपनी दादी के पास आई और उनको कहा कि ये बहुत ही गरीब लड़का है और इसका कुल्हाड़ा पानी में गिर गया है। दादी ने कहा कि तुम इसे अपना सोने का कुल्हाड़ा गिफ्ट कर दो। सुनहरी मछली ने सोने का कुल्हाड़ा लिया और लकड़हारे के पास आकर कहा, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ा। दीनू ने जब अपना लोहे का कुल्हाड़े के बजाय सोने का कुल्हाड़ा देखा तो इसने कहा, ये मेरे कुल्हाड़ी नहीं है, मेरा कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास आई और इसे सारी बात सुनाई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा, वो लकड़हारा तो बहुत ईमानदार है, तुम इसे इसका लोहे का कुल्हाड़ा तलाश कर दो और अपने सोने का कुल्हाड़ा भी इसे दे देना। सुनहरी मछली लोहे का कुल्हाड़ा तलाश करने लगी जो इसे जल्द ही मिल गया। वो दोनों कुल्हाड़े लेकर दीनू के पास आए और कहा, ये रहा तुम्हारा लोहे का कुल्हाड़ा और ये सोने का कुल्हाड़ा तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। दीनू दोनों कुल्हाड़े लेकर बहुत खुश हुआ
और सुनहरी मछली का शुक्रिया अदा किया। घर वापस आकर तीनों ने सारा वाक़या अपनी माँ को सुनाया। इसकी माँ बहुत खुश हुई। दीनू ने इस सोने के कुल्हाड़े से एक लकड़ी काटी। जैसे ही दीनू ने सोने के कुल्हाड़े से लकड़ी काटी, वो लकड़ी भी सोने की बन गई। दीनू बहुत हैरान हुआ। जहाँ भी वो सोने का कुल्हाड़ा मारता, वो चीज़ सोने की बन जाती। इस तरह देखते ही देखते सारा घर सोने में तब्दील हो गया। दीनू और उसकी माँ बहुत खुश हुए और ये सब दीनू की ईमानदारी का इनाम था। दीनू के हमसाए में एक बहुत ही मगरूर और लालची औरत का एक बेटा रहता था। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि दीनू को झील में सुनहरी मछली ने एक सोने का कुल्हाड़ा दिया है जिससे इसका घर सोने में तब्दील हो गया, तो वो औरत अपने बेटे के साथ लोहे का कुल्हाड़ा लेकर झील पर गई और अपने बेटे को समझाने लगी कि तुम जानबूझकर अपने लोहे का कुल्हाड़ा झील में फेंकना। फिर जैसे ही सुनहरी मछली ऊपर आए, इसे कहना कि मेरा कुल्हाड़ा झील में गिर गया है, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, और अगर वो लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए तो इसे कहना कि ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो सोने का था। ये सारी बातें सुनहरी मछली ने सुन ली और वापस आकर अपनी दादी अम्मा को बताई। इसकी दादी अम्मा ने कहा कि मुझे ये औरत और लड़का लालची मालूम होते हैं, तुम इन्हें अपना जादू का कुल्हाड़ा दे दो ताकि इन्हें लालच की सज़ा मिले। सुनहरी मछली अपनी दादी के कहने के मुताबिक जादू वाला सोने का कुल्हाड़ा ले आई और इस लड़के को कहा कि ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है। इस लड़के ने कहा कि ये मेरा कुल्हाड़ा है जो झील में गिर गया था, मुझे ये कुल्हाड़ा वापस दे दो। जिसे पाकर वो लड़का और उसकी माँ बहुत खुश हुए। उन्होंने जिस भी चीज़ से उसे मारा वो टूट गई। थोड़ी देर में घर की हर चीज़ टूट चुकी थी। ये देखकर लड़का और उसकी माँ बैठकर रोने लगे, मगर अब रोने का क्या फ़ायदा, ये तो उनकी लालच का नतीजा था। सच है, लालच बहुत बुरी बला है। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AI Animated 24। कहते हैं ना, जब खीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब मियाँ कंजूस की शामत आई तो उनकी बीवी ने उनसे आमों की फरमाइश कर दी। मियाँ कंजूस का असल नाम हामिद खां था, मगर मोहल्ले के हर छोटे बड़े कंजूसों की वजह से इनको मियाँ कंजूस कहते थे। खैर, मियाँ कंजूस ने फरमाइश सुन तो ली, फिर बहुत हिम्मत करके अपने संदूक में से कुछ पैसे निकाले और बहुत शान से अपनी जेब में रखकर बाजार का रुख किया। सबसे पहले आम वाले के पास पहुंचे और दाम मालूम किया तो पता चला 150 रुपए किलो। ये सुनते ही मियाँ कंजूस कानों को हाथ लगाते हुए बोले, अरे मियाँ, इतने महंगे, कुछ तो कम करो। ये सुनकर आम वाले ने जवाब दिया, इससे सस्ता लेना है तो आगे जाओ। मियाँ कंजूस फौरन आगे हो लिए। आगे चलकर दाम दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आम 150 रुपए किलो ही हैं। दाम सुनकर कंजूस मियाँ बुरा सा मुंह बनाकर इससे बोले, खुदा का खौफ करो, इतने महंगे आम बेचते हो, इतना उम्दा माल सस्ता नहीं मिलेगा। आम वाले ने कहा। अब मियाँ कंजूस एक और आम वाले के पास पहुंचे। आमों की हालत काबिले दीद थी, पिचके, गले सड़े, जिनसे रस बह रहा था। हजारों की तादाद में मक्खियां भिनभिना रही थीं। मियाँ कंजूस ने पूछा, भाई आम क्या किलो दी है? आम वाले ने जवाब दिया, सबसे सस्ता, सिर्फ 80 रुपए किलो। मियाँ कंजूस गुस्से से झुंझलाए और बोला, इतने खराब आम 80 रुपए किलो? आम वाले ने कहा, बाबा जी, इससे सस्ता आम खाए हैं कभी? इससे सस्ता खाना है तो मुफ्त लेना है तो सामने कुएं पर आम का दरख्त लगा है, वहां से तोड़ लो। ये सुनकर मियाँ कंजूस बहुत खुश हुए और भागे भागे जाकर कुएं पर चढ़ गए और उछल कर आम तोड़ने लगे। अचानक इनका पैर फिसल गया और मियाँ कंजूस कुएं में जा गिरे। वो तो खैर हुई कि कुआं खुश्क था, मगर मियाँ कंजूस गिरते ही उठ खड़े हुए
और कपड़े झाड़कर कुएं में पड़े हुए आम उठाकर झोली में भरने लगे। मगर जब ऊपर नजर उठाई तो परेशान हो गए कि अब कुएं से बाहर किस तरह निकला जाए। ये ख्याल आते ही कंजूस मियाँ चिल्लाने लगे। इसी वक्त उधर से एक घोड़ा गाड़ी गुजर रही थी। उसने जब ये आवाजें सुनी और मियाँ कंजूस को कुएं में देखा तो इसे रहम आ गया और इसने अपनी घोड़ा गाड़ी का रस्सा निकाला और कुएं के अंदर लटका कर ऊपर से रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, रस्सा पकड़कर ऊपर आ जाएं। मियाँ कंजूस ने ऐसे ही किया, मगर अभी जरा सा चढ़े ही थे कि घोड़ा गाड़ी वाला इनका वजन न सह सका और धड़ाम से आकर इनके साथ ही कुएं में गिर पड़ा। मियाँ कंजूस दोबारा कुएं में परेशान होकर चिल्लाने लगे। इनके साथ साथ घोड़ा गाड़ी वाला भी चिल्लाने शुरू हो गया। अचानक इस आम के दरख्त का मालिक वहां पहुंच गया। उसने देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम दोनों कुएं में क्या कर रहे हो। तब मियाँ कंजूस ने तमाम बात उस आमों के मालिक को बता दी। मालिक ने कहा, अच्छा, अगर आप मुझे 200 रुपए दोगे तो मैं आपको निकालूंगा। ये सुनकर मियाँ कंजूस ने 4 न 4 वादा कर ही लिया और जब दोनों को मालिक ने बाहर निकाल दिया तो मियाँ कंजूस ने मजबूरन 200 रुपए का नोट मालिक को दिया और सोचा, इससे अच्छा तो मैं 150 रुपए के आम ही खरीद लेता। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी मजीद और दिलचस्प कहानियों के लिए। अस्सलामुअलैकुम। AI एनिमेटेड 24 में खुश आमदीद। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक बच्चा रहा करता था जिसे जादुई दुनिया में रहने का बहुत शौक था। वो हर वक्त जादू की किताबें पढ़ता रहता और उसे सीखने की कोशिश करता रहता। एक दिन जब वो अपने तारीखी कमरे में बैठकर किताबें पढ़ रहा था तो उसकी नज़र एक पुरानी कठिन जादुई किताब पर पड़ी। वो एक मशहूर और मारूफ जादूगर की किताब थी जो कि कदीम ज़माने की थी। अली ने उस किताब को पढ़ा और उसको सीखना शुरू करा। उसमें और जस्तजू पैदा हुई। उसने फैसला कर लिया कि वो अब उस जादूगर से मिलेगा। उसने अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ था। हर किस्म की मुश्किल का उसने सामना किया, मगर उसकी हिम्मत और हौसले में कोई कमी ना आई। वो आगे बढ़ता रहा। एक दिन वो एक पहाड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक गुफा में हल्की सी दिए की रोशनी हो रही है। वो उस गुफा के अंदर गया तो एक जादूगर बैठा था। ये वही जादूगर था जिसकी किताब अली ने उस दिन पढ़ी थी। अली ने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी कि वो उसे भी जादू सिखाए। जादूगर ने उससे वादा लिया कि मैं तुम्हें जादू सिखा तो दूंगा, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस जादू को कभी भी गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करोगे और ना किसी गलत शख्स की मदद करोगे। अली ने खुशी खुशी ये वादा कर लिया क्योंकि वो एक नेक बच्चा था। दिन रात जादूगर उसे जादू की किताबें पढ़ाता और जादू सिखाता। कई साल गुजर गए। अब अली एक माहिर जादूगर बन गया था। अब वो अपने घर वापस गया और अपने लोगों की बहुत मदद करी। उनको भी जादू सिखाया और लोगों की हर तरह की मदद करने को तैयार हो गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसी मज़ीद और कहानियों के लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AI एनिमेटेड 24। आज आपको मैं एक बहुत ही शानदार कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि एक चीनी लड़के मालिंग की है जिसके पास एक जादुई ब्रश था। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक चीनी लड़का जो कि बहुत गरीब था, उसका नाम था मालिंग। मालिंग के पास इतने पैसे भी ना थे कि वो ठीक से खाना खा सकता या स्कूल में तालीम हासिल कर सकता। लेकिन एक खूबी जो उसे अल्लाह ताला ने दी थी वो थी तस्वीरें बहुत अच्छी बनाना। मालिंग बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बनाना जानता था, यानी वो एक पैदाइशी आर्टिस्ट था। वो सारा दिन इधर उधर घूमता रहता और कोई लकड़ियों और कोयलों से गांव की दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें बनाता। वो एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता था। वो सोचता था कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं पेंट ब्रश और रंग खरीद सकता जिनसे मैं खूब रंग बिरंगी तस्वीरें बनाता। एक दिन इसी के बारे में सोचते सोचते वो सो गया।
اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اس کے پاس آیا اور کہہ رہا ہے مالنگ بیٹا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں، یہ لو، یہ ایک جادوئی برش ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ اس برش سے تم جو چیز بھی پینٹ کرو گے وہ اصلی اوقات تمہارے سامنے آ جائے گی۔ مالنگ ہی سن کر حیران رہ گیا اور خوش ہو کر بولا ارے یہ تو کمال ہی ہو گیا، آپ نے تو مجھے بہت ہی اچھی چیز دے دی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، اس تحفے کا بہت بہت شکریہ۔ برا شخص بولا مالنگ تم بھی بہت اچھے اور محنتی لڑکے ہو، میں چاہتا ہوں تم اس برش سے بہت اچھی اچھی تصویریں بناؤ اور اپنا شوق پورا کرو۔ یہ کہتے ہی وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اچانک مالنگ کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ واقعی اس کے ہاتھ میں برش ہے۔ وہ تو خوشی سے اچھل پڑا اور باہر نکل گیا اور کہنے لگا دیکھو گاؤں والے دیکھو میرے پاس کیا زبردست چیز ہے، دیکھو دیکھو یہ ایک جادوئی برش ہے، میں اس سے جو چیز بھی پینٹ کروں گا وہ اصلی شکل میں میرے پاس آ جائے گی، دیکھو میں ابھی اچھے اچھے پھل بناتا ہوں اور تم لوگوں کو کھلاتا ہوں۔ اس نے فوراً لال لال سیب انار اور کیلے بنائے، فوراً ہی یہ سب پھل واقعی اصلی میں اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ سب لوگ بے حد خوش اور حیران نظر آ رہے تھے۔ مالنگ نے وہ پھل غریب بچوں میں بانٹ دیے۔ اب تو فرمائشوں کی لائن لگ گئی، کوئی کہتا مجھے کتابیں دے دو، کوئی بچہ طرح طرح کے کھلونوں کی فرمائشیں کرتا، کوئی کہتا مجھے اچھے اچھے کپڑے اور جوتے لا دو۔ مالنگ باری باری سب چیزیں پینٹ کر کے بچوں میں تقسیم کرتا جاتا۔ سب گاؤں والے بہت خوش تھے اور مالنگ کے ارد گرد جمع رہتے۔ مالنگ بھی حد سے زیادہ خوش تھا کہ لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ اس جادو کے برش اور مالنگ کے کارناموں کی خبر شہر کے امیر ترین آدمی تک بھی پہنچ گئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس امیر شخص نے اپنے نوکر اور ملازمین کو کہا کہ جاؤ اور اس بچے کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ، ہم بھی تو ذرا دیکھیں اس کے پاس کون سا جادوئی برش ہے۔ اس کے حکم پر اس کے نوکر مالنگ کو پکڑ کر اس کے پاس محل نما گھر میں لے آئے۔ مالنگ حیران ہو کر ہر طرف دیکھ رہا تھا کہ اس امیر آدمی کے گھر اتنا اور اتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ اتنے میں وہ امیر شخص آ گیا اور مالنگ سے بولا کوئی لڑکے، ہم نے سنا ہے تمہارے پاس کوئی جادوئی برش ہے اور تم اس برش سے جو چاہے بنا کر پیش کر سکتے ہو۔ مالنگ بولا ہاں ایسی ہی ہے یہ برش، لیکن آپ اس بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ وہ شخص بولا ہاں لیکن ہمیں اور بھی مال و دولت چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے نوکروں سے کہا اس سے یہ برش چھین لو اور اسے یہاں سے نکال دو۔ مالنگ سے برش چھین کر زمیندار کے ملازموں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ مالنگ بہت دکھی اور اداس تھا کہ اس کا بہترین تحفہ اس سے چھین لیا گیا، لیکن وہ بیچارہ کیا کرتا۔ اب سنو، مزہ یہ آیا کہ اس شخص نے جب وہ برش ایک مصور آرٹسٹ کو بلایا اور اس برش دے کر کہا یہ لو اور اس جادو کے برش سے وہ تمام چیزیں پینٹ کرو جو ہم بتاتے ہیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس برش کا سارا جادو ختم ہو گیا۔ سب لوگ مایوس ہو گئے۔ اب اس امیر اور لالچی انسان کے غصے میں کہا جاؤ اور گاؤں سے اس مالک کو ڈھونڈ کے لے کر آؤ۔ سارے ملازمین ہر طرف تلاش کرنے لگے، آخر کار مالک کو پکڑ کر ہی لے آئے۔ مالک نے کہا آپ کو اور کیا چاہیے؟ وہ شخص اب ذرا پیار سے بولا دیکھو بیٹا، ہمارے پینٹرز کے ہاتھ میں آ کر ایک برش کا جادو ختم ہو گیا، اب تم ہی اس کا جادو واپس لا سکتے ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں مالو مال کر دیں گے۔ مالک نے کچھ سوچ کر کہا اچھا لائیں برش مجھے دے، اب بتائیں آپ کے لیے کیا پینٹ کروں؟ وہ شخص خوش ہو کر بولا ہمارے لیے ایک ایسا درخت بناؤ جس کے پتے سونے کے ہوں۔ مالک نے سب سے پہلے پانی کا بیک گراؤنڈ بنایا اور اس کے بیچوں بیچ درخت پینٹ کیا جس کے پتے سونے کے تھے۔ درخت چمچما رہا تھا۔ اس لالچی آدمی کے منہ میں پانی آنے لگا، جلدی سے بولا اچھا اب ایک کشتی تو بناؤ جس میں بیٹھ کر ہم درخت تک پہنچ سکیں۔ مالک نے کشتی پینٹ کر دی۔ وہ امیر آدمی اپنے ملازموں سمیت جلدی سے اس پر سوار ہو گیا۔ کشتی آہستہ آہستہ چل پڑی۔
लालची आदमी अब चीख कर बोला, हवा तो चलाओ ताकि हम जल्दी से उस तरफ तक पहुंच सकें। मालिक हवा पेंट करने लगा। वो फिर चीखा, जल्दी करो, तेज हवा होनी चाहिए ताकि हम फौरन तरफ तक पहुंच जाएं। मालिक ने गुस्से में आकर खूब तेज हवा पेंट की। इतनी तेज हवा कि पानी में तूफान आ गया, कश्ती उलट गई और वो लालची आदमी अपने सारे साथियों समेत पानी में डूब गया। ये होता है जुल्म और लालच का अंजाम। अब मालिक अपने गांव वापस आ गया और हंसी खुशी रहने लगा। अपने जादू के ब्रश से वो हमेशा गांव वालों की मदद करता और उनकी ज़रूरियात को पूरा करता। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे मज़ीद और कहानियों के लिए।